अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 23 की फ़र्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो इस क्लिप में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई थी जिसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। और साथ में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि अगर 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं जिसको एस से ज़ाहिर करेंगे और इसमें हम ऑल पॉसिबल आउटकम वो लिखेंगे। तो अगर हमारे पास 3 डाइस हों, अगर हमारे पास 3 कॉइन हो, एक को हम हेड और टेल के हैं और उनके कम्बिनेशन बनाएं तो ये वाले 8 कम्बिनेशन बनेंगे। 2 कॉइन्स हों तो उसके 4 बनते हैं, वो इजी है, ठीक है। तो उन 4 कॉइन्स के साथ स्टार्ट में अगर आप हेड 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 लिखते हैं तो 4 वो बन जाएंगे और 4 ही वो कम्बिनेशन टेल के साथ बन जाएंगे। ये पहले भी आपने किया हुआ तो ये बड़ा इजी है। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गई। सेकंड हमने इसमें देखना है कि नंबर ऑफ़ हेड्स के लिहाज से इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ़ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि अगर हमारे पास हेड 0 हैं तो वो कितने नंबर्स हैं। तो अगर इन सारों को आप देखें तो सिर्फ एक ये वाला आइटम ऐसा है हमारे पास, ये वाला, कि जिसमें हेड नहीं है, यानी हेड 0 है। तो इसलिए वो आइटम हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी टेल टेल टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी। तो ये क्योंकि ओवरऑल 8 हैं और इनमें से एक आइटम ऐसा है कि जो श्योर है, तो इसको हम लिखेंगे 1/8 प्रोबेबिलिटी का, जैसे सिंपल फार्मूला। सेकंड हमने देखना है कि एफ ऑफ 1 कि वो कितने यूनिट ऐसे हैं, कितने आइटम ऐसे हैं कि जिनमें जो हेड है वो एक दफ़ा अपीयर हुआ। तो अगर आप इनमें से चूज़ करें तो आप देखेंगे कि ये वाला आइटम इसमें हेड एक दफ़ा आया है, इसमें हेड एक दफ़ा आया और इसमें हेड एक दफ़ा आया। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिए। तो टोटल 8 आउटकम्स थी हमारे पास और उसमें से 3 ऐसे हैं जिसमें एक दफ़ा हेड आता है, तो ये 3/8 सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्म। इसी तरह हमने एफ़ ऑफ 2 निकाल लिया, ठीक है। एफ़ ऑफ 2 का मतलब है कि जिसमें हेड 2 दफ़ा आया। और इसी तरह हमने ये एफ़ ऑफ, यहाँ पे 2 लिखा है, ये बेसिकली एफ़ ऑफ 2 नहीं है, ये बेसिकली एफ़ ऑफ 3 है। और आगे पी एच ऑफ 3, और इसमें यह है कि जिसमें हेड 3 दफ़ा आया, तो ये भी 1/8 बन जाएगा। अब इसी प्रोबेबिलिटी को सिंपल अगर हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता था या फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया था, तो उसमें हम अगर लिखते हैं तो इसकी शेप यू बन जाएंगी। एक कॉलम बनाया, उसका नाम हमने रखा नंबर ऑफ़ हेड्स। तो नंबर ऑफ़ हेड्स इस कम्बिनेशन में पॉसिबल क्या है कि हेड हमारे पास या तो 0 आएगा, या वो 1 आएगा, या 2 आएंगे, या मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने अभी कैलकुलेट किया तो 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 आई है, 1 हेड की 3/8 आई है, 2 हेड्स की 3/8 है, और 3 हेड्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो ये 2 कॉलम आपने बना दिए। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इसी क्वेश्चन के एक सेकंड पार्ट था जिसमें था कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को हम एफ ऑफ एक्स कैपिटल से शो करते हैं, एफ ऑफ एक्स कैपिटल से शो करते हैं। ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है जैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की। तो उसका मेथड ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और सेकंड वैल्यू में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों हम ऐड करके तो ये 4/8 आ गई। और थर्ड में ये है कि ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, इसको और इसको हमने ऐडअप किया तो ये आ गया। सेकंड हमारे पास ये वाला जो रिज़ल्ट आया था, इसको और इसको जब हमने ऐडअप किया तो ये वाला रिज़ल्ट आया।
बेसिक ये है कि हर ग्रुप में उससे पीछे वाली वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमने ये ऐड की, ये आ गया, फिर ये और ये ऐड हुए थे, ये वाली वैल्यू आ गई, फिर ये सारी ऐड हुई थी यहाँ पे। तो इसको चेक हम ऐसे करते हैं कि जो एंड वाली वैल्यू है ये हमारे पास 1 आनी चाहिए। इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सिंपल ये है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा इज़ इक्वल टू, और इसमें एक इक्वेशन नहीं बनती बल्कि काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन बनती है। वो इक्वेशन इस तरह बनेगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होगी अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस दैन 0। देखिए यहाँ पे हम 0 की बात कर रहे हैं लेकिन लेस दैन 0 की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब इससे नीचे जो भी वैल्यू होगी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है, यानी 1 से लेस है लेकिन 0 के दरमियान है, तो वो हमारे पास आंसर 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ऐसी है कि वो 1 से इक्वल या ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से लेस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 2 से लेस में ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, और इसी तरह 3 से लेस में जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और फाइनल ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आ जाएगी। तो ये बेसिकली ये वाली जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये इसी टेबल को एक और शेप में लिखने का मेथड है। टेबल की फॉर्म में तो इसको भी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह देते हैं, और उसको आप रेंज की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थीम यहाँ पे ये है कि हम बताते हैं कि x की वैल्यू अगर इससे लेस हो तो ये वैल्यू क्या बनेगी, अगर इस और इसके दरमियान हो तो कौन सी वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसी तरह कंप्लीट करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली अभी आप जाके अगर हैंड आउट्स देख के इस एग्जांपल को एक दफ़ा खुद अपने हाथ से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन केस फिर भी कोई आप इशू हो तो आप इस क्वेश्चन के हवाले से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।